तो भैया इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कॉलेज प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, जो एक कंप्लीट बिगनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है क्या, 50 से 60% स्टूडेंट ना कॉलेज प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं होते। उनको पता ही नहीं होता कि अच्छा इतना क्राइटेरिया मेंटेन करना था क्या। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजप्रीत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कॉलेज प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। देखो कैसा होता है ना, 4 साल की इंजीनियरिंग का अपना मेन गोल तो 95% बच्चों का यही होता है ना कि मेरी कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट लग जाए। पर काफ़ी लोगों को ये प्रोसेस ही नहीं पता कि प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है, और कोई बताता भी नहीं है। और हम अपने हिसाब से तैयारी करते फिर पता ही नहीं चलता कि कैसे करनी है, क्या करनी है। अगर आपको प्लेसमेंट प्रोसेस पता हो तो आपको प्रॉपर फ्लो पता है कि पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। वरना सेकंड राउंड थर्ड राउंड की तैयारी तो अच्छे से कर ली है, पर फर्स्ट राउंड ही क्रैक नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, जो सारे ईयर्स के बच्चों के लिए बहुत वैलिड है और आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। ये वीडियो की लाइक टारगेट मैंने बेसिक सी रखी है, वो है 2000 लाइक। तो यार फटफट वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ एक कॉलेज में कंपनी आती है ना, तो पहली चीज़ जो होती है वो होती है प्री प्लेसमेंट टॉक, जिसमें ना अपने को ऑडिटोरियम में बिठा देते भैया। जो सीनियर जो आए रहते कंपनीज़ की तरफ से, वो बताते कि उनकी कंपनी क्या है, वो क्या करती है। हम इसको इग्नोर करते कि अरे क्या बोरिंग बता रहे हैं, सादा प्रोसेस चालू करो। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में ना काफ़ी टाइम हमें कंपनीज़ के बारे में पूछते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो थोड़ी सी किसी भी कंपनी के लिए बैठ रहे हो तो उसकी कंपनी रिसर्च करके जाना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा प्री प्लेसमेंट टॉक पे भी ध्यान दो और थोड़ा अपनी तरफ से भी रिसर्च करो। पर ये सबसे पहली चीज़ होती है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है, अगर आपका पहला राउंड जो होता है वो होता है ऑनलाइन असेसमेंट। पर उसके पहले एक और चीज़ होती है जो इसको कहते हैं, ये पहली फिल्टरिंग होती है, वो होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे। काफ़ी कंपनीज़ में 50 से 60% लोग बैठ ही नहीं पाते क्योंकि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं होते। और ये होता क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं आपको बेसिक बताया। तो हर कंपनी का अलग होता है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है तो उनका क्राइटेरिया ये होता है कि देख, आपका CGPA है ना, वो 6.5 तक होना चाहिए, या फिर 60 से 65% ओवरऑल आपका एवरेज होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ईयर गैप नहीं होना चाहिए। 4 साल की डिग्री 4 साल में कंप्लीट की है। कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें ना हर कंपनी का बेसिक क्राइटेरिया होता है। अपने को लगता है अरे कॉलेज में पूछते नहीं, भाई बड़ी से बड़ी कंपनी भी अपना क्राइटेरिया रखती है। कुछ कंपनीज़ का ये भी क्राइटेरिया होता है कि आपको एक भी केटी नहीं लगी रहनी चाहिए, पर ज़्यादा कंपनी नहीं पूछती। वे कहती है कि एक्टिव केटी नहीं होनी चाहिए, ड्रॉप नहीं होना चाहिए और 6.5 CGPA होना चाहिए। इतना क्लियर है। और काफ़ी लोगों का ये नहीं होता है, इसलिए ये 50 से 60% यही निकल जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा कि क्या है। इसीलिए अगर आप अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो खुद का CGPA मेंटेन करके रखो, ये मैटर करता है प्लेसमेंट में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और अगले राउंड को देखते हैं। तो ये आ जाते हैं अपने पहले राउंड पे, जो एक्चुअली आपका राउंड यहाँ पे शुरू होता है, जिसको कहते हैं ऑनलाइन असेसमेंट। हर कंपनी ऑलमोस्ट अपना एक ऑनलाइन असेसमेंट रखती है। वो क्यों रखती है, बेसिकली इतनी है कि यार अभी 1000 लोग आ जाते हैं फॉर्म भरने कि हाँ मेरे को भी चाहिए, तो सबका इंटरव्यू थोड़ी लेंगे। तो ये ऑनलाइन असेसमेंट में 60 से 70% लोग यहीं फिल्टर हो जाते हैं। इसमें होता क्या है, देखो हर कंपनी का अपना अपना होता है, लेकिन अगर आपके कॉलेज में सर्विस बेस्ड कंपनी आ रही है तो उनका ऑनलाइन असेसमेंट बहुत सिंपल होता है। इनका 2 चीज़ों को मिला के ऑनलाइन असेसमेंट होता है। पहला होता है एप्टीट्यूड, दूसरा होता है 2 कोडिंग क्वेश्चन। एप्टीट्यूड में 3 चीज़ें होती है, कॉन्ट्स, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग। आपके सामने स्क्रीन में कुछ टॉपिक्स दिखेंगे, इतने कर लेना पहले से। क्लियर है। कोडिंग में आपको 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। ये हाई लेवल का प्रोडक्ट बेस्ड, जिस कंपनी जितना DSA नहीं होता, ये इजी टू मीडियम होता है, जिसको आप 1.5 से 2 महीने में प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड एंड कोडिंग, वो आप चेकआउट कर लोगे तो आपका ये दोनों चीज़ आप आराम से क्रैक कर पाओगे सर्विस बेस के लिए। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए ले रहे हो तो वो लोग एप्टीट्यूड ज़्यादा नहीं पूछते भाई। वो लोग सिंपल सा आपको कोडिंग राउंड्स होते हैं, उनके 1 से 2 से 3 कोडिंग राउंड होते हैं और जैसे स्टेजेस होते हैं, आपको उसको क्रैक करके आगे बढ़ना है। इतना क्लियर है। तो ऑनलाइन असेसमेंट सर्विस बेस्ड कंपनी का एप्टीट्यूड प्लस 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उनके कोडिंग राउंड से होते हैं, वो लोग ज़्यादा एप्टीट्यूड नहीं पूछते। कुछ कंपनी कभी कभी अपने एप्टीट्यूड या फिर ऑनलाइन असेसमेंट में टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकती है इन फॉर्म ऑफ MCQs, जिसमें वो लोग आपको DBMS हो गया, OS हो गया, CN हो गया, और उसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, इनके क्वेश्चंस MCQs के फॉर्मेट में आते हैं, जिसको प्रोग्रामिंग लॉजिक या फिर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके ऑनलाइन असेसमेंट में होती है, जिसमें 50 to 60% लोग
मतलब ओवरऑल ना 100 लोग अगर अप्लाई करते हैं तो कुछ लोग तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में निकल जाते हैं और कुछ लोग ऑनलाइन असेसमेंट में निकल जाते हैं। बचते हैं 10 से 20 से 30% लोग ही आगे जा पाते हैं, जो होता है टेक्निकल इंटरव्यू। तो उसके बारे में बताता हूँ। तो जो अगला राउंड होता है वो होता है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड होता है। अगर आपने ये क्रैक कर लिया ना तो 90% तो आपका सिलेक्शन हो गया भैया। इतना क्लियर है? अब इसमें क्या पूछते हैं, सबसे पहले ना जब आप अपना टेक्निकल राउंड के लिए जाते हो तो आपको एक चीज़ पहले से सबमिट करनी पड़ती है, वो होता है आपका रेज्यूमे। तो रेज्यूमे आपको पहले से बनाना होता है। रेज्यूमे बेसिकली आपके बारे में बायोडेटा होता है। जैसे अपना इंस्टा प्रोफाइल कैसा होता है, ये प्रोफेशनल इंस्टा प्रोफाइल जैसा है, जिसके आपके बारे में सब कुछ लिखा है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पहले तो आपका अगर आप के पॉइंटर्स अच्छे हैं तो आपका CGPA होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो उसके बारे में होना चाहिए। थर्ड चीज़, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, क्योंकि हम सब फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाते हैं, थर्ड ईयर में मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आपको कौन सी टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है, उन चीज़ों के बारे में उसमें होना चाहिए। काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं और आता कुछ नहीं है, तो वैसा मत करो। स्पेशली वो चीज़ें लिखो, उन चीज़ों को हाईलाइट करो जो अपने को आता है, क्योंकि वो चीज़ सामने वाला पूछेगा और अपने को आना चाहिए। इतना क्लियर है? इसलिए रेज्यूमे में फेक चीज़ें मत लिखो। प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो बनाओ, थोड़ा मेहनत करो लाइफ में। रेज्यूमे सबमिट कर दिया, टेक्निकल इंटरव्यू शुरू हो गया। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, बेसिकली जो कोडिंग आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं कि भाई इसमें क्या लॉजिक लगाया आपने। उसी के साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पूछेंगे, आपको DSA के बारे में पूछेंगे, और आपको कोडिंग के अलग अलग क्वेरीज दे सकते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेगा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा। यहाँ पे वो एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहते, पर ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कि नहीं। तो वो आपको दिखाना है कि आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है, ऐसे ही नहीं कि ब्लैंक होकर कुछ भी कर देना है। सामने वाला उल्लू नहीं है, सामने वाला बहुत स्मार्ट है, तो कभी सामने वाले को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना। इतना क्लियर है? साथ में कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में पूछते ही पूछते मैं आपको 4 लिंक दे दूंगा, ये इसके अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसको कर लोगे तो अपना हो जाएगा। कोर सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, DBMS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक और चीज़ जो आपको पूरे अपने कंपटीशन से स्टैंड आउट कराएगी, वो है आपका प्रोजेक्ट। आप समझ रहे हो क्या? काफ़ी लोग हैं ना प्रोजेक्ट खरीद लेते हैं, फिर बोलते हैं अरे भैया नहीं, आपका प्रोजेक्ट अगर आपने खुद बनाया तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बता सकते हो, क्योंकि सामने वाले को आपके प्रोजेक्ट का उतना नॉलेज नहीं है जितना खुद को है। आप अपना इंटरव्यू खुद कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए कहता हूँ हमेशा खुद का प्रोजेक्ट खुद बनाओ, बाय मत करो। अगर आपने ये चीज़ सही से कर ली तो आप टेक्निकल इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लेते हो। फिर आता है वो है HR इंटरव्यू। तो यार HR इंटरव्यू पे बढ़ने के पहले मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। कैसा रहता है ना कि मैं भी जानता हूँ कि आपका सीन ऐसा रहेगा कि आपके पास 2 से 3 महीने ही बचे हैं और प्रिपरेशन करनी है पूरी, और अपन 10 जगह रिसोर्सेज ढूंढने जाएंगे तो वहीं अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ने आपके लिए एक चीज़ लाई है जिसका नाम है प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स बाय लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। इसके अंदर हमने एप्टीट्यूड कवर किया है, कोडिंग प्रॉब्लम्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसके साथ HR इंटरव्यू किस तरह से हैंडल करना है वो सब भी मैंने खुद वीडियोस बनाए हैं। टेक्निकल इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, मेरे को जो को-फाउंडर अद्वैत ने उसने वीडियोस बनाए हैं। तो आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएगी और अफोर्डेबल कोर्सेज हैं। आप चाहो तो उस कोर्स को भी नीचे चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी मिल जाएगी। तो भैया आ जाते हैं ऑलमोस्ट फाइनल राउंड पे, जो होता है अपना HR इंटरव्यू राउंड। तो अगर आप HR तक पहुंच गए ना तो भाई आपका 90% हो गया, हाथ ही निकल गया, सिर्फ पूछ बाकी है। पर क्या उसमें भाई HR इंटरव्यू में भी कोई निकलता है? हाँ भाई, इधर भी एलिमिनेट होते हैं। इसका मेन फंडा क्या होता है, इसमें एक्चुअली पूछा ये जाता है जैसे वाई शुड वी हायर यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। ये सारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। वाई डू यू वांट टू जॉइन अवर कंपनी। इसके क्वेश्चंस के पीछे मेन रीज़न क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है। वो जान लिए तो आप आराम से क्रैक कर पाओगे। देखो कंपनी ना 2 चीज़ दिखना चाहती है कि यार आप बंदे तो ठीक हो टेक्निकली तो, पर क्या हमारी कंपनी के कल्चर में आप फिट हो जाओगे। आप ऐसे अकेले सोलो पर्सन तो नहीं हो, टीम के साथ काम कर पाओगे कि नहीं, BT इंसान तो नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें वो देखना चाहते हैं। दूसरी एक चीज़ देखना चाहते हैं कि आप छोड़ के तो नहीं जाओगे, क्योंकि कंपनी का ना एनर्जी, टाइम और पैसा बहुत लगा है आपको हायर करने में, और आप 3 महीने में आप MS करने चले गए तो कंपनी का तो यार नुकसान हो जाएगा ना। तो वो इसे ये देखना चाहती है कि भाई तू टिकेगा कि नहीं टिकेगा, और तू कल्चर में फिट है कि नहीं। तो अपने आंसर्स में अपने को ये मुंह उठा के डायरेक्ट आंसर देने नहीं जाना है, अपने को प्रॉपर प्रिपेयर करके जाना है अपने आंसर्स, और अपने को बताना है कि अरे आई एम द बेस्ट फिट फॉर दिस कंपनी। क्लियर है? और मैं टिकूंगा भाई, मैं नहीं जा रहा छोड़ के। जा भी रहे हो तो बताना मत भाई, वरना यार वहीं अपना HR में निकल जाओगे। तो ये राउंड होता है। इसके कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको PDF दे दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसमें हम रोज़ जॉब अपडेट डालते हैं। उसमें प्रॉपर प्लेसमेंट प्रिपरेशन का मैंने एक PDF बनाया है, वो मैं शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इतना क्लियर है? तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, और अगर आपने अब तक देखा है तो कमेंट कर दो ना, आई वॉच टिल एंड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लास्ट तक देखते हो यार, और बहुत अच्छा फील करता हूँ अगर आप इस वीडियो को लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो। उसी के साथ साथ ना मैंने पूरी एक कंप्लीट PDF में आपको पहले ही बताया, उसको शेयर किया हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें रोज़ हम जॉब अपडेट डालते हैं। तो यार अगर आप
नीचे आई वॉन्ट PDF कमेंट करो और 100 कमेंट आ जाए तो मैं फटाक से टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में वो पूरी PDF शेयर कर दूंगा। तो फटाफट आई वॉन्ट PDF कमेंट चाहिए मेरे को भाई भाई। क्लियर है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। ख्याल रखो अपना।